बहू कल मेरे भाई की शादी में तो ये वाली साड़ी पहननी है। पर माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी रखी हुई है। हाँ दिख रहा है तेरे पास 200 वाली कितनी साड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छे से कान खोल के सुन, मेरे भाई की शादी है। तेरे मायके से तो तेरी माँ ने कुछ भेजा नहीं, और जो दे रही हूँ ना ये वाली साड़ी पहन कर रही हूँ। और हाँ ढंग से तैयार होकर रही हूँ। ले पकड़। भाभी आज आपने खाने में क्या बनाया है? दीदी आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। अरे क्या यार, तुम्हारे मायके में दाल चावल के अलावा कुछ बनाकर खाया नहीं है क्या? जब देखो दाल चावल दाल चावल। क्या यार मम्मी, भाभी जब देखो दाल चावल बनाती रहती है। और कुछ बनाना नहीं आता है क्या इनको? सच कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। माँ जी मैं अपने मायके से बेटी बनकर ही आई थी, पर आप लोगों ने तो मुझे बेटी तो दूर की बात है बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। एक लड़की अपने मायके से बेटी बनकर ही आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ वो समझे तो ना। दीदी आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा तू एकदम सही बोल रही है। बहू आज छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है। देख लीजिए दीदी आप। छी गरीबों वाली साड़ियाँ, ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो गरीब? बहू अरे मर गई क्या? जी माँ जी। ये ले साड़ी, इसे पहन के तैयार हो जाना, कल मेरी बहन की लड़की की शादी है। माँ जी ये तो बहुत हैवी है। हाँ हाँ पता है, महंगी साड़ी है, कभी देखी है अपने मायके में? माँ जी इसमें तो बहुत गर्मी होगी, मैं कैसे पहनूंगी इसे? उससे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, कल रेडी हो जाना, अभी जाओ यहाँ से। जी माँ जी। बहू। जी माँ जी। ये गहने भी कल जाने से पहले साड़ी के साथ में पहन लेना। माँ जी ये जेवर तो बहुत भारी है। हाँ हाँ भारी तो हो गई, क्योंकि तेरी औकात से बाहर है। कभी तेरे माँ बाप ने पहनाया है इतना महंगा हार? 100 रुपए की साड़ी और 20 रुपए का हार पहनने में जमीन आसमान का फर्क तो होगा ना। अब मेरे बेटे ने गलती तो कर ही दी है, अब तुझे मुझे जिंदगी भर झेलना है। अब जो दिया है उसे पहन कर तैयार हो जा, हमारे खानदान जैसी लगने लगेगी। ठीक है माँ जी।